नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। डीप फेक एआई या फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो पिछले कुछ समय से खासी सुर्खियों में आई है, चर्चा में आई है। जहां एक और इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन इससे नुकसान होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं। सरकार इस पर पहले ही चिंता जता चुकी है, पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसके बारे में, डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार बयान भी जारी किए जा चुके हैं। डीप फेक वैसे तो 2017 में सबसे पहले चलन में आया था, लेकिन हाल फिलहाल के कुछ 1-2 सालों से, यानी कि 2022-23 की हम बात करें तो इन 2 सालों से डीप फेक टेक्नोलॉजी में खासा सुधार हुआ है। यानी कि एक बड़े स्तर पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है। और पहले तो ये भी होता था कि अगर आप किसी का फेक वीडियो या फिर फेक फोटो जो है किसी दूसरे चेहरे पर लगाते थे तो पता चलता था, लेकिन अब डीप फेक एआई की वजह से इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि अब पहली नज़र में समझ में नहीं आता और बहुत बार ये होता है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां से उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि सुर्खियां खासी बटोरी थी उस मामले ने सोशल मीडिया पर, और उसके बाद रश्मिका मंदाना ने इस मामले पर आपत्ति भी जताई थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरा जो है इस प्रकार का जब वीडियो आ रहा है तो तब जा करके वो थोड़ा सा पता चल सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि थोड़ा सा इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से अभी भी अछूते हैं। तो इसके अलावा शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर का जो है वो फोटो वायरल हो गया था, जबकि सारा तेंदुलकर के साथ उस समय उनके भाई जो है अर्जुन तेंदुलकर थे और किसी ने अर्जुन तेंदुलकर का फोटो कट करके वहां पर शुभमन गिल का फोटो लगा दिया था। इसके अलावा कैटरीना कैफ का भी कैटरीना कैफ की जो तस्वीरें हैं वो भी वायरल हुई थी। और इसके बाद से सोशल मीडिया पर डीप फेक के मामले में जैसे मान लो एकदम तरीके से सैलाब आ गया और सरकार ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई थी। पीएम मोदी ने इसे भविष्य का संकट करार दिया था। लेकिन अब एक ऐसा ही एक मामला सामने आ गया है। जी हाँ, और ये मामला है राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के भरतपुर से बयाना जो विधायक क्षेत्र है, बयाना जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से निर्दलीय विधायक रितु बनावत का एक मामला सामने आया है। और इस मामले में उन्होंने 16 जनवरी को पुलिस को तहरीर भी दी थी, एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। क्या कुछ था ये मामला, आपको बता दें कि रितु बनावत ने जो शिकायत दर्ज की उसमें ये बताया उन्होंने कि किसी ने एक अश्लील वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसमें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, अश्लील वीडियो में रितु बनावत की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया था और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और इस मामले में चिंता जताते हुए रितु बनावत ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आई। लेकिन सोचिए कि जिस प्रकार से लगातार जो है वो आपसी रंजिश कहें या फिर किसी भी मामले में जब इस प्रकार के जो अपराध हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि डीप फेक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरे की तस्वीर जो है वो लगाई जा रही है। और अब ये ताज़ा मामला एक विधायक का जो है वो सामने आया है बयाना से, राजस्थान के बयाना से जो विधायक है रितु बनावत, जो निर्दलीय विधायक है, उनका ये मामला सामने आया है, जिसमें उनकी तहरीर है कि किसी शख्स ने एक अश्लील वीडियो पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से उनकी छवि खराब हो रही है। और इस मामले में उन्होंने 16 जनवरी को एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब हालांकि पुलिस ने आरोपी को माफ कीजिएगा, वो महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी की जो पहचान है वो रामाराम बिश्नोई के रूप में हुई है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला है। और इसके बाद से ये मामला जो है फिर से एक बार तूल पकड़ने लगा है कि किस प्रकार से डीप फेक का इस्तेमाल अब अश्लील वीडियोज़ में भी किया जाने लगा है। तो ये एक चिंता की खबर है। और हालांकि सरकार ने इस पर कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कुछ नियम जो है वो लागू किए जाएंगे। हालांकि वो नियम क्या हैं अब तक सामने नहीं आए हैं। सरकार इस मामले में नवंबर 2023 में जानकारी दे चुकी है कि इसके लिए डीप फेक की पहचान करने के लिए, डीप फेक कंटेंट की पहचान करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, हो सकता है कि 2024 में इस पर कुछ नियम बने, कुछ कानून बने। जिस प्रकार की ये जो खबरें सामने आ रही है, डीप फेक का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और अब अश्लील वीडियो तक में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि डीप फेक के मामले में किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।